नगर पालिका के तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह राजकीय नेहरू स्टेडियम में मनाया गया। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में विधायक अभिनेश महेशी, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, तहसीलदार सज्जन कुमार लाटा, बीडीओ दुर्गाराम पारिक, डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, पालिका आयुक्त भगवान सिंह, सीबीओ भंवरलाल डूडी एवं कांग्रेस नेता हरिप्रकाश इंदौरिया मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने पीटी परेड का सामूहिक प्रदर्शन किया तथा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कोरोना काल के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुए कार्यक्रम का संचालन सुधा तामराइत ने किया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 46 लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इसके अलावा नगर पालिका सहित राजकीय व निजी कार्यालयों में सुबह 7 बजे एवं गढ़ परिसर स्थित कार्यालयों व न्यायालयों पर सुबह 7:30 बजे ध्वजारोहण किया गया था। के ऊपर लहराए, इस बात के लिए प्रत्येक नागरिक सुनिश्चित व्यवस्था करे। मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले कुछ दिनों से इसके लिए वातावरण तैयार हुआ और उसके बाद में 13, 14 और हूं कि ये देश का भविष्य जो तैयार हो रहा है ये तो आपके हाथों में हो रहा है। ये कच्ची मिट्टी जिस तरह से आप तैयार कर देंगे, उस कच्ची मिट्टी को वही रूप मिलेगा जो आप लोग दे देंगे। और ये जो मैंने प्रस्तुतियां देखी हैं, इन प्रस्तुतियों के माध्यम से इन बच्चों के दिल और दिमाग के ऊपर जिस तरह से आप लोग एक भावना भर रहे हैं देशभक्ति की, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय के अंदर यही देशभक्ति हमारे भारत देश को एक और अखंड रखने के अंदर काम करेगी और हम कामयाब होंगे। मुझे दोस्तों ये कहते हुए भी फक्र है कि आज मेरा भारत अखंड है, एक है और इस भारत के अंदर एक तिरंगा झंडा फहराया जाता है। श्री वीर क्षत्रिय स्वर्णकार सभा के तत्वाधान में स्वर्णकार समाज द्वारा ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। समाज के अध्यक्ष पवन तोशावर ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान तोशावर ने आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के दिन हम सबको मिलकर देश की आजादी में सहयोग करने वाले सभी महापुरुषों को नमन करना चाहिए। इस अवसर पर मदन कुलथिया, सांवरमल भून, नरोत्तम कुलथिया, लक्ष्मी नारायण तोशावर, राजकुमार तोशावर सहित कई लोग उपस्थित थे। गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर में पूर्व पार्षद मदन लाल सैनी की अध्यक्षता एवं अरविंद इंदौरिया के मुख्य आतिथ्य में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान अतिथियों ने ध्वजारोहण किया तथा विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्था प्रधान नेमीचंद सांखला ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर अनिल तोशावर, अमरचंद, कंचन स्वामी, रमी गुरावा, स्नेहा शर्मा, पायल शर्मा, अंकिता, हरिकिशन, कैलाश सांखला, वासुदेव, आशीष सांखला सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन हिमांशी ढोलवानी ने किया। देवकिशन स्मृति सेवा समिति के तत्वाधान एवं स्वर्गीय दिनेश कुमार अजीत सरिया की स्मृति में आयोजित एक दिवसीय तहसील स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में रतनसरा की टीम ने विजेता का खिताब अर्जित किया है। रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में हुई कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रतनसरा व रघुनाथ स्कूल की टीमों के बीच हुआ, जिसमें रतनसरा ने 12 अंकों से जीत दर्ज की। समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी ने बताया कि प्रतियोगिता में तहसील की 16 टीमों ने भाग लिया, जिसमें विजेता रतनसरा, उपविजेता रघुनाथ स्कूल एवं तृतीय स्थान पर जेगणिया बीकान की टीमें रही, जिन्हें प्रभारी मंत्री विजेंद्र सिंह औला, विधायक अभिनेश महेशी, मनोज मेघवाल व हाकम अली, प्रधान मोहिनी देवी खिच्चर, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, समाजसेवी भरत जालान व सज्जन बजाज, पूर्व मंत्री राजकुमार इनवा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा व इंदिराज खिच्चर ने नगद राशि व ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। विजेता टीम को 21,000, उपविजेता टीम को 11,000 एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 5100 रुपए की नगद राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर खीवाराम खिच्चर, दुर्गेश नाथोलिया, सोमदत्त शर्मा, अशोक आलड़िया, कानाराम मेघवाल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। देवकिशन स्मृति सेवा समिति के तत्वाधान में रतनगढ़ के प्रमुख भामाशाह स्वर्गीय श्री दिनेश कुमार जी अजीत सरिया की पुण्यतिथि पर तहसील स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें रतनगढ़ तहसील की 16 प्रमुख टीमों ने भाग लिया। बहुत ही आकर्षक मैचों के उपरांत उसमें विजेता रतनसरा की टीम रही, उप विजेता रघुनाथ विद्यालय की व तृतीय स्थान पर जेगणिया बीकान की टीम रही। समिति की ओर से विजेता टीम को 21,000 रुपये का नगद पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान की गई। द्वितीय स्थान पर रहने वाले श्री रघुनाथ विद्यालय को 11,000 रुपये नगद व ट्रॉफी प्रदान की गई और जेगणिया बीकान की तृतीय स्थान पर रहने वाली टीम को 5,100 रुपये नगद पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान की गई। सभी खिलाड़ियों को इसके अतिरिक्त मोमेंटो भी प्रदान किए गए। खेत में बाड़बंदी की बात को लेकर 2 खेत पड़ोसियों से मारपीट हो गई। घटना में मां व बेटा घायल हो गए।
जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर महिला की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना को लेकर बिरमसर निवासी विकास सैनी ने पुलिस को रिपोर्ट दी है, लेकिन घटना का अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। विकास द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह अपनी मां राजू देवी के साथ खेत में कृषि कार्य करने के लिए गया था, तो वहां पर खेत पड़ोसी बिरमसर निवासी हीरालाल अपने बेटे सुरेश कुमार तथा 2 अन्य मजदूरों के साथ उनके हिस्से की भूमि में तारबंदी कर रहा था। जब उन्हें रोका तो इन लोगों ने गालियां निकालते हुए मारपीट शुरू कर दी। हीरालाल ने उसकी मां राजू देवी के सर पर जेली से वार किया, जिससे खून बहने लगा तथा सुरेश ने लात मुक्कों से मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया। बीच बचाव करने पर सुरेश ने उसके साथ भी डंडे से मारपीट की, जिससे उसके हाथ में चोट आई है। इस दौरान इन लोगों ने उसकी मां के गले में पहना हुआ सोने का मंगलसूत्र भी तोड़ लिया। घायल हालात में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर राजू देवी के सर में गंभीर चोट आने पर डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं विकास को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी है। मैं और मेरी मम्मी आज खेत में गए थे, तो पीछे से ये हमारे जो खेत पड़ोसी है सुरेश जी और हीरालाल जी जो उनके पिताश्री हैं, तो वो दोनों आके और हम पे हमला करने लगे, क्योंकि वो अपने जो हमारी ज़मीन है उस पर गलत तरीके से तारबंदी कर रहे थे। तो हमने जब विरोध किया तो उन्होंने हम पे हमला किया। मेरी मम्मी के सर में चोट मारी है, कम से कम 10 से 12 टांके आए हैं। मेरे भी हाथ में चोट लग चुकी है। हाथ में उनके पिताश्री ने हाथ में जेली ले रखी थी, जिनका नाम हीरालाल जी है। उन्होंने मेरी मम्मी के सिर में जोर से मारी थी, जो भी पीछे से आके, तो उसके कारण मेरी मम्मी के सिर में कम से कम 10 से 12 टांके हैं। और सुरेश जी ने उन्होंने मेरे हाथ में लकड़ी डंडे की मारी थी, जिसके कारण मेरे हाथ के जो हाथ पे भी लग चुकी है काफ़ी बुरी तरीके से। तहसील के गांव सांगासर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सरपंच हरिप्रसाद दायमा के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में रघुवीर सिंह, अर्जुन राम कुलड़िया, घनश्याम शर्मा, तेजपाल स्वामी, गोपाल एचरा, पूर्व सरपंच धन्नाराम मंचस अतिथि थे। इस दौरान दायमा ने ध्वजारोहण कर उपस्थित विद्यार्थियों को आजादी का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि हमें देश के वीर सपूतों को कभी नहीं भूलना चाहिए। संस्था प्रधान सुरेश कुमार सांखोलिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। मदरसा अशरफिया गरीब नवाज उच्च प्राथमिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हाजी अब्दुल रसीद के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया मंचस अतिथि थे तथा अध्यक्षता मोहम्मद हुसैन ने की। इस दौरान ध्वजारोहण कर विद्यार्थियों को मिठाई वितरित की गई। कार्यक्रम में मदरसा सचिव हाजी लाल मोहम्मद, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रमजान तंवर सहित कई शिक्षक व मोहल्ले वासी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन संस्था प्रधान मोहम्मद इशफाक खान ने किया। श्री रंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आजादी के अमृत महोत्सव में 76वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीरेंद्र सहल, विशिष्ट अतिथि रामतार शर्मा, स्कूल विकास समिति के अध्यक्ष मदन लाल कम्मा, सदस्य विनोद प्रजापत, संकुल प्रमुख लोकेश कुमार चौमाल व सुनील महर्षि ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने शारीरिक प्रदर्शन, सामूहिक गीत, अंग्रेजी व हिंदी में भाषण, कविता पाठ की प्रस्तुतियां दी। स्कूल प्रभारी नंदकिशोर तामरायत ने अतिथियों का परिचय करवाया। इस दौरान सहल ने कहा कि आज हमें अपनी आजादी को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। भारतीय संस्कृति एवं मूल्य को युवा पीढ़ी में स्थानांतरित करना बहुत आवश्यक है। कार्यक्रम को कम्मा संस्था प्रधान चौमाल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर नरेंद्र कुमार चौमाल, श्यामलाल प्रजापत, नागरमल प्रजापत, दामोदर मंगलहारा, राजेश बशीर, श्याम सुंदर ठटेरा, पवन कुमार ठटेरा, विनोद बालान, संजय इंदौरिया, प्रकाश चंद्र माली सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन दिनेश कुमार तिवारी ने किया। धनवंतरी नगर स्थित एक संस्था में शहीद राजेंद्र नैन को श्रद्धांजलि दी गई। विधायक अपनेश महर्षि के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, नेमीचंद कासनिया, ईश्वर श्योरान, नंदलाल सुरोलिया, लालचंद प्रजापत, नदीम चिजारा, श्रीधर महर्षि उपस्थित थे। इस दौरान वक्ताओं ने देश के वीर शहीदों के जीवन पर प्रकाश डाला। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यायालय परिसर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारीक ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों के साथ एसडीएम विजेंद्र सिंह, तहसीलदार सज्जन कुमार लाटा, बार संघ के अध्यक्ष रोहिता सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ खुदरा विक्रेता संघ के तत्वाधान में टीबड़ा भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। गोविंद प्रसाद कसेरा के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में पवन कुमार सराफ, रामोतार बुबना, सुरेश मुरारका, मातेश्वरी, अजीत सरिया, प्रकाश पारिक मंचस अतिथि थे। कार्यक्रम प्रभारी संदीप कंदोई ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया तथा संचालन दीपक मुरारका ने किया। इस दौरान काफी संख्या में व्यापारी उपस्थित थे। एमडीएस स्कूल में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर स्कूल प्रांगण में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया। संस्था प्रधान सुधाकर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसीबीओ विक्रम सिंह चौहान, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गणपत कालेर, समाजसेवी रामनिवास जाट, पूर्व पंचायत समिति सदस्य राजेश सुलानिया,
हरिराम बुडानिया, किशोर बिजारनिया, एएन जगदीश प्रसाद भागर, छगनलाल सोनी, ओम प्रकाश गुलेरिया, भीवाराम सोनी मंचस्थ अतिथि थे। स्कूल परिवार के सदस्यों ने मंचस्थ अतिथियों का शॉल, साफा एवं माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, जिस पर उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए। देशभक्ति तरानों के साथ दी गई प्रस्तुतियों में समा भी देशभक्ति के रंग में रंग गया। इस दौरान चौहान ने बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देते हुए कहा कि पाठ्यक्रम के साथ साथ संस्कार, जीवन मूल्यों की समझ, मर्यादा, भाईचारे की भावना विकसित करना आज की महती आवश्यकता है। शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ समन्वय स्थापित करती है। संस्था के अध्यक्ष पद्माराम डूकिया व भंवरलाल गुलेरिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। मनीष कुमार जाखड़ के संचालन में हुए कार्यक्रम में केपीएस के डायरेक्टर ओम प्रकाश गोदारा, निजी स्कूल संगठन के तहसील अध्यक्ष भवानी सिंह गोलसर, हेतराम घिटाला, पार्षद शशि कुमार गौर, सुरजाराम सहित कई लोग उपस्थित थे। कांग्रेस नेता ने अपना 62वां जन्मदिन गोवंश के उपचार के लिए दवा देकर मनाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंद्राज कीचड़ का आज 62वां जन्मदिन है तथा वर्तमान में चल रही लंपी संक्रमण से गोवंश के बचाव के लिए उन्होंने निराश्रित गोवंश के लिए पशुपालन विभाग को 21,000 रुपए की दवाइयां प्रदान की है। नोडल अधिकारी डॉक्टर हुंताराम मीणा को उक्त दवाइयां कीचड़ द्वारा प्रदान की गई है। लंपी स्किन डिजीज, इसके रोकथाम के लिए जिस तरह से कोरोना में भी भामाशाह आगे आ रहे थे, इसी तरह से आज पंचायत समिति रतनगढ़ के प्रधान साहब इंद्राज जी कीचड़, इन्होंने आज गायों की संक्रमण को रोकथाम तथा उपचार के लिए चला के कल फ़ोन किया था और आज इन्होंने पहली किस्त 21,000 की दवाइयाँ हमारे पशुपालन विभाग को भेंट की, जो कि अलग अलग हमारी जितनी भी टीमें गांव में जाती हैं वो निराश्रित पशु तथा गरीब पशुपालकों के निःशुल्क रूप से सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए हम प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं तथा और क्षेत्रवासियों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ भी कहीं भी ज़रूरत हो हमें कॉल करें, मेरे को कॉल करें। हम वहाँ पे हमारी टीम को डेली रोज़ जाती है, हमारी 10 टीम बनी हुई है, लगभग 10, बाकी जो क्षेत्र में हेडक्वार्टर पे वो अलग है, बाकी यहाँ से हम लगभग 10 टीम जो आसपास के गांव में हम वहाँ उनको निःशुल्क, पूर्ण रूप से निःशुल्क निराश्रित प्लस गरीब पशुपालकों को हम सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, प्लस गौशालों में हमारी सेवाएं देते हैं। इसके साथ साथ धन्यवाद। आज मैंने मेरे 62वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो पशुओं में बीमारी चल रही है उसके लिए हमारे रतनगढ़ तहसील के हुंताराम जी मीणा नोडल अधिकारी, इनसे विचार विमर्श करके गायों के लिए क्या किया जाए विचार विमर्श किया तो बोला आवारा पशु बहुत ज़्यादा घूमते हैं, देहात में काफ़ी दिक्कत है, तो इन्होंने टीम बना रही है, मोबाइल टीम, गाँव में घूम के टीम में वो कहीं भी ऐसे पशु जो मिलते हैं आवारा हो या कहीं ढाणियों में हो, उनके लिए इंजेक्शन और दवाइयाँ मैंने मेरी तरफ से आज 21,000 रुपये की इनको भेंट की है और बाकी आगे ज़रूरत होगी उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि पंचायत समिति स्तर पे इनको और बजट उपलब्ध करवाया जाए। इसके बारे में मैं कल कलेक्टर साहब से चर्चा करूँगा। थैंक यू। पटिहारा गौशाला में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर महावीर प्रसाद जोशी, बहादुर सिंह राठौड़, हनुमान प्रसाद सोनी, दिनेश प्रजापत, सूरजमल शर्मा, श्यामलाल दिरासरी उपस्थित थे। मेघवाल गेस्ट हाउस में स्वतंत्रता दिवस धन्नाराम बालान की अध्यक्षता में मनाया गया। पार्षद खिराज मेघवाल व नूर मोहम्मद काजी, जालूराम बसेर, गणेश रोयल, भंवरलाल कामड़, गुमनाराम मंडार मंचस्थ अतिथि थे। ध्वजारोहण के पश्चात वक्ताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए तथा तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का संचालन एमआर मंडीवाल ने किया। इस दौरान पौधारोपण कार्य में सहयोग करने वाले मुकेश कुमार पेंटर, प्रवीण कुमार मंडार सहित राकेश रोयल तथा फौजी सुरेंद्र कुमार मंडार की माताश्री का अभिनंदन भी किया गया। इस अवसर पर मुस्ताक अहमद, रामचंद्र मंडार, श्यामदयाल दानोदिया, विजय मंडीवाल, विनोद बसेर, मोहनलाल धानिया, बनवारी लाल मंडीवाल, धर्मचंद महरिया, रवि कुमार बसेर, प्रवीण मंडार, जगदीश प्रसाद, राजेश मंडार, दौलतराम मेहरा, मंगतूराम दानोदिया सहित कई लोग उपस्थित थे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राजस्थान नगरीय विकास परियोजना के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। RUIDP के अधीक्षण अभियंता के अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर श्रमिकों को संबोधित किया। कार्यक्रम को SM पंकज झा, L&T कंपनी के प्रबंधक ब्रिजेश रामेश्वर ने संबोधित किया। इस दौरान रस्साकसी एवं क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ, जिसमें विजेता रहे खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में कमल कुमार, अवधेश दीक्षित, विनोद सिंह, हरीश सैनी, अब्दुल सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन प्रवीण सिंह राठौड़ ने किया।
पड़ियारा कस्बे में आजाद भारत के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाली गई। बस स्टैंड से शुरू हुई तिरंगा यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पहुंची, जहां पर यात्रा का विसर्जन हुआ। हाथों में युवा तिरंगा लिए हुए चल रहे थे तथा देशभक्ति नारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। इस दौरान जगह जगह यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। इस मौके पर बहादुर सिंह राठौर, बजरंगलाल जोशी, बिशनलाल उलानिया, गनी मोहम्मद काजी, दिनेश प्रजापत, अक्षय पांडे, राकेश प्रजापत, किशनलाल मारोटिया, बाबूलाल देरासरी, करण प्रजापत, ओंकार माली, सीताराम शर्मा, रमाकांत प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं होने पर 1 लाख रुपए नकद व बाइक की डिमांड करने एवं ससुर द्वारा बहू के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मुकदमा पुलिस में दर्ज हुआ है। पुलिस ने शहर के वार्ड संख्या 35 निवासी 29 वर्षीय विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि विवाहिता द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी शादी 8 फरवरी 2011 को सुजानगढ़ के वार्ड संख्या 7 निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी में हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए तथा उसे दहेज में 1 लाख रुपए नकद व बाइक की डिमांड करते हुए मारपीट शुरू कर दी। 1 माह पूर्व उसका ससुर इटली से लौटा तो उस पर गंदी नजर डालते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। जब पति आए तो घटना के संबंध में बताया तो वह भी मारपीट करने लगा। कई बार सामाजिक स्तर पर भी पंचायती की गई, लेकिन उक्त लोगों ने विवाहिता को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया। जब पति विदेश से आया तो उसकी इच्छा विरुद्ध उसके साथ सहवास किया। जब घटना के बारे में भाई को जानकारी दी तो इन लोगों ने फोन छीन लिया और स्त्री धन भी हड़प लिया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ दौरे पर रहे प्रभारी मंत्री विजेंद्र सिंह औला के कार्यक्रम में बेसहारा सांड आ जाने से एक दफा अफरा तफरी मच गई। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। जिला अस्पताल में हुए कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने रतनगढ़ अस्पताल निर्माता सूरजमल जालान की प्रतिमा का अनावरण किया। सेठ सूरजमल जालान ट्रस्ट कोलकाता के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष ट्रस्ट के ट्रस्टी भरत जालान थे, जिनका अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम में विधायक हाकम अली, मनोज मेघवाल, अभिनेश महर्षि, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, पूर्व मंत्री राजकुमार रिनवात, चेयरमैन अर्चना सारस्वत, प्रधान मोहिनी देवी खीचड़, ट्रस्ट के ट्रस्टी भरत जालान, कांग्रेस नेता इंद्राज खीचड़, भामासा सज्जन कुमार बजाज मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान वक्ताओं ने जिला अस्पताल के खाली पदों की समस्या से मंत्री महोदय का ध्यान अवगत करवाते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की। कार्यक्रम को मंचस्थ अतिथियों ने संबोधित किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। संचालन सुजानगढ़ सीबीओ कुलदीप व्यास ने किया। सुविधाएं जो भौतिक सुविधाएं हैं उनमें तो समय लगता है। कंस्ट्रक्शन हो, कोई मशीन आनी हो तो जो उसके लिए जितना टेंडर प्रक्रिया होती है वगैरह है वो पूरी होगी, उसके अनुसार हो जाएंगे। और पिछले 3 महीने से चिकित्सा मंत्री जी मुहिम में लगे हुए हैं कि जो भी नए संस्थान वो किए गए हैं अपग्रेड, उनमें हम उस स्थिति का स्टाफ लगाए हैं और उसी में कई हॉस्पिटलों में तो उन्होंने लगा दिया है। और मैं समझता हूँ मैं भी उनसे निवेदन करूँगा जल्दी रतनगढ़ में भी ये स्टाफ की पूर्ति जल्दी हो जाएगी। ठीक है। यानी बहुत सारी चीजें सवाल हो जो अगर मिट्टी कहीं जाए तो बनाने में भी टाइम लगता है। तो दान दाता जैसे